तो एपिसोड 552 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। अपनी स्टार मैप के द्वारा भी एक रास्ता यहाँ पे अच्छा सा शॉर्टकट का पता करने लग जाता है। पता करता 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 आराम से अभी मालूम चल जाता है और देखते जो रास्ता मैंने यहाँ पे पता किया वो रास्ता जो रास्ते से ये शिप यहाँ पे जा रहा है ना वो ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे सेम ही है। यानी शायद भैया मैं स्टार मास्टर मतलब स्टार चार्ट मास्टर खुद को यहाँ पे कह सकते हो। भाई मैंने भी काफी अच्छा खासा यहाँ पे रास्ता पता कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी करने को यहाँ पे नहीं, इसलिए मैं बोर हो रहा हूँ यार। 5 दिन हो गए, 5 दिन पहले ना हम लोग एक स्टार के पास ऐसा मतलब रुका था शिप, उसके बाद से तो भाई कोई स्टार दूसरा मिल ही नहीं रहा। और तभी इसको कुछ अजीब सा यहाँ पे दिखा देता है। बहुत सारे ऐसे ना ठंडे ठंडे बड़े बड़े आइस के टुकड़े जैसे मतलब आइस का एस्टेरॉइड और ढेर सारे ऐसे डेड प्लेनेट जिसको डेड स्टार कहा जाता है वो दिखा देता है। इसलिए पूछता भी है बॉडीगार्ड से कि यहाँ भी ऐसा ऐसा हालत है, कोई गड़बड़ तो नहीं ना है। वो यहाँ पे कहता है अच्छा ये आगे क्या है, इससे हम लोग यहाँ पे कहते हैं भाई आइस कोल्ड डेड जोन। तो सामने से यहाँ के हाँ तो आप काफी मतलब नॉर्मल लग रहे हो भाई, कोई सीरियस मामला नहीं, कोई इशू नहीं ना है। जो सुनते के तो कौन सा इशू भाई, कोई इशू नहीं है। जो भी शिप यहाँ पे जाता है ना वो सारे शिप है ना इससे भाई खुद को क्रॉस यहाँ पे करते हैं। लेकिन एक सेकंड भाई ये अभी यहाँ पर आया नहीं और आने में शायद टाइम लगेगा और खिड़की से भी बाहर दिखने वाला नहीं है। तो फिर आपको यहाँ पे बैठे बैठे कैसे मालूम चल गया? तो ये आने के बाद कोई इग्नोर मार देते कि हाँ भी इसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। वो किसी को बताना ही नहीं चाहते कि उसके पास इतना बड़ा स्टार चार्ट भी है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है श्रायु की और हमें मालूम है एक बंदे को उसने बोला था शिप के ऊपर अच्छे से यहाँ पे तलाशी लेने को। वो तलाशी लेके यहाँ पे आ जाता है और आते यहाँ पे कहता है ओके मास्टर शाह भाई हमने पूरी तलाश ली थी, जो सामान यहाँ पे नॉर्मल था ना भाई वही बस, और कोई भी ऐसा एब नॉर्मल चीज यहाँ पे नहीं है। जो सुन वो भी ऐसा आराम से लेटा हुआ था, लेटे लेटे कहता है क्या बात कर रहा सच्ची में है, और भी कुछ यहाँ पे नहीं है। वो कहता है यस और भी कुछ नहीं है। एक बंदे का मैंने नॉलेज सीखना जबरदस्ती घुस के ना इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश, कुछ मेमोरी वगैरह पता करने की कोशिश की, लेकिन उसके मेमोरी में भी सब कुछ नॉर्मल था। जो बंदा शिप पे काम करता था यानी शिप पे कुछ भी आलतू फालतू चीज नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। ये भी कहता वाकई में कुछ भी मतलब ऐसा आलतू फालतू नहीं है और काफी सेक्सी से अंदाज में यहाँ पे कर रहा था। जो देखते भाई ये जो था लौंडा उसके मुंह में भी यहाँ पे पानी आने लगता है। और दूसरा जो ओरिजिनल टर्निंग स्टेज का बंदा ना वो भी कहता है यंग मास्टर जरा देख के करो भाई क्या कर रहे हो। वो भी देखता हो शिट भाई में क्या लगता है अपने मामले में भड़क रहा था, उसके मुंह में पानी आ रहा था, उस पर जोर से चिल्लाता चलो गेट आउट, बहुत तेरे मुंह में पानी आ रहा है। वो भी कहता है ओके ठीक है यंग मास्टर आई एम गेटिंग आउट। और दूसरे वाले से कहते हैं कि हाँ भाई ये लौंडा बड़ा ठर के आदमी लग रहा था भाई, उसको अगली बार से भाई मेरे को फॉलो करने से मना कर दो। ये भी कहता हाँ अगली बार समोसे यहाँ पे रोक लेंगे डोंट वरी। मनी मन सोचता है अरे बाप रे भाई मतलब मेरा पावर यहाँ पे उससे ज्यादा था जिस चक्कर में इनके चार्म से मैं बच गया। इनका पूरा जो चार्म रिलीज हुआ था ना हाँ उसके चार्म के चक्कर में आकर उसके मुंह से यहाँ पे पानी निकल रहा था। बाई चांस मान लो ये और थोड़े से यहाँ पे मेच्योर हो जाते हैं ना उसके बाद से मैं जितना जो स्ट्रॉन्ग बंदा है वो भी इनके चार में आके भाई ऐसा मुंह में पानी आने लग जाता। फिर सामने से ये भी कहता शायू ओके ठीक है। तो भाई हमने पता करने की कोशिश की लेकिन घंटा भी यहाँ पे मालूम नहीं चला। लेकिन फिर क्यों सामने से अंकल यहाँ पे क्या छुपाना चाहते थे? अरे कोई बात नहीं कुछ भी नहीं होगा, ऐसे फालतू में उनकी फटी पड़ी रहेगी। अब इसको छोटी सी मोटी बात पे उतना कौन ध्यान दे जाएगा, छोड़ो यार अपना अपना काम करो। वो भी कहता ओके ठीक है। उसके बाद से जो डेड जोन में जाने के बारे में बातचीत था जिसके बारे में यान करने का था उस एरिया में घुस जाते हो। यहाँ बड़ा कॉमन है, यहाँ पे आते शिप हमेशा ही से गुजरते आज तक ना कोई भी एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद ना शिप का स्पीड थोड़ा सा कम करना पड़ता है, तो शिप का स्पीड यहाँ पे कम था और आराम से सब जा जाते हैं। और सारे बंदों को मालूम क्या यहाँ से तो हमेशा आते जाते रहते, किसी को कोई टेंशन यहाँ पे नहीं था। लेकिन जो शिप का मेन कैप्टन था भाई वही मामा जो अंकल यहाँ पे था उसको हल्का सा टेंशन था। इस बात का नहीं खतरा आएगा नहीं कि भाई ऑफकोर्स वो शिप का यहाँ पे कैप्टन है, बस मतलब जो भी बंदे भाई उनकी जिम्मेदारी का हाथ इसके हाथ पर है, तो उनकी जिम्मेदारी इसके हाथों पर है। इस चक्कर में थोड़ा सा इसको भी यहाँ पे टेंशन था और ऐसा कुछ भी नहीं। तो नॉर्मल यहाँ पे चलता है 2 दिन के यहाँ पे सफर हो जाता है। लेकिन तभी कैप्टन यहाँ पे कुछ अजीब महसूस करता है और कहता है शिट भाई खतरा, स्पीड जितना जल्दी हो सके उतना स्पीड यहाँ पे बढ़ाओ। एस्टेरॉइड के यहाँ पे खतरा नहीं था बेसिकली, यहाँ पे ना स्टार ब्रेकर स्पार्क नाम का बेसिकली जाल वगैरह यहाँ पे लगाया जाते हैं स्टार शिप को बेसिकली फंसाने के लिए, जो यहाँ पे बेसिकली लगा हुआ था जिस चक्कर में भगाने को कर रहा था। लेकिन भाई लेट हो जाते हैं और जो था भाई जाल उसमें यहाँ पे फंसने लगता है, जिसके बाद से जो शिप है ना शिप भी धीरे 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 यहाँ पे टूटने लगता है। और ये जो कहते हैं ना भाई बंदे लोग वो जाल में आके भाई वो भी डायरेक्ट यहाँ पे मरे जा रहे। अब यान का जो अपने नॉलेज से में अपना काम धंधा यहाँ पे कर रहा था उसको भी बाहर साइड से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है ओ माय गॉड स्टार ब्रेकर स्पार्क मचाओ ऐसा वैसा। ये इसकी भी आँख खुलती है, इसको भी बहुत ऐसा डेंस एनर्जी महसूस होता है। ये भी कंफ्यूज की बीसी यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड देन वो बॉडीगार्ड को कॉल लगाता है, कहता है बॉडीगार्ड अरे क्या चल रहा है। बॉडीगार्ड चिल्लाता है सुनो सुनो सुनो, और इतने में बॉडीगार्ड की आवाज आना भी बंद हो जाती है। शायद पक्का भी बॉडीगार्ड की भी बैंड बच चुकी रहेगी। एंड देन धीरे 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 शिप भाई पूरा ऐसा टूट जाता है। यान के भी देखता है बाप रे ये सब चल क्या रहा है। शिप यहाँ पे टूट चुका है, ऐसे स्पेस में हवा में उड़ रहा था। जो यहाँ पे था ना भाई एनर्जी बोल सकते भाई, जो जाल यहाँ पे लगा था जाल वाकई में कोई ऐसा जंगली जाल नहीं था बल्कि यहाँ पे ऑरा रिलीज हो रहा था जिसने शिप को बर्बाद किया। बंदों को भी यहाँ पे तोड़े जा रहा है, बंदों पे भी यहाँ पे अटैक हुए जा रहा है। तो उसी अटैक से बचने के लिए यान के यहाँ पे चाहता जो स्पेस है ना स्पेस फाड़ के जिसके अंदर जाता है ना वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं स्पेस यहाँ पे फट ही नहीं रहता। यान के फिर उड़ के दूर भागने की यहाँ पे कोशिश करता है, लेकिन जो अटैक वगैरह भाई पीछे से आके यहाँ पे लग रहे थे, काफी तकलीफ दिए जा रहे थे, खून निकाले जा रहे थे। तो यहाँ पे जो इसका पास शील्ड वगैरह था ढेर सारे सिलोले छोटे मोटे पते थे उसको भाई कन्वर्ट करके बड़ा शील्ड बना सकता है, उससे खुद के यहाँ पे प्रोटेक्शन करने लग जाता है। लेकिन वो भी है ना इसको ज्यादा देर प्रोटेक्शन नहीं दे पाते, इसको यहाँ पे चोट लगता है। ये भी
भी समझ आता है ये भी मेरी प्रोटेक्शन नहीं करने वाला है। अब लगता है जितना हो सके उतना फटाक से अपने स्पीड बढ़ा के दूर निकलना ही पड़ेगा। इससे दूर निकलने की यहाँ पे कोशिश किया जाता है और तभी इसको आवाज़ आती है एक बंदे का ये चलाते हुए, यंग मास्टर भाई टेंशन मत जी, हम आपके लिए टाइम बाय करेंगे, आप उतने में यहाँ पे निकल सकते हो। ये भी देखते भाई ये किसका आवाज़ है, तो और किसी नहीं बल्कि जो शायू का एक बॉडी गार्ड यहाँ पे था स्ट्रॉन्ग वाला, उसका यहाँ पे था। और वो यहाँ पे बेसिकली ये कहता भी अपनी पूरी पावर लगा के वो भी यहाँ पे पोर्टल फाड़ने की कोशिश करता, जैसे यान के करता है। यान के पावर कम था जिस चक्कर में वो फाड़ नहीं पड़ा था, लेकिन इसका हमें मालूम है ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज पर जिस चक्कर में यहाँ पे फाड़ लेता है, यान का भी नोटिस करता है। ओके, तो ये बुढ़ा अपनी पूरी पावर लगा के छोटा सा पोर्टल यहाँ पे फाड़ रहा है। वो पोर्टल और किसी के लिए नहीं बल्कि शायू के लिए यहाँ पे फाड़ रहा था। फाड़ने के बाद कहते हैं कि हाँ मास्टर भाई इसके अंदर आप यहाँ पे जा सकते हो। यान के मौके को फायदा उठा के खुद भी जाने के बारे में सोच रहे थे कि हाँ भी मैं भी जाके मैं भी यहाँ पे बच ही सकता हूँ। उतने में जो शायू है ना अपना कोई पावर यहाँ पे ऐसा यूज़ करता है जिसमें देख सकते हो उसका कपड़ा ऊपर ऐसा लग जाता है, शायद भाई बाहर आसपास चीज़ों से प्रोटेक्शन करने के लिए। उसके बाद यान के भी वहाँ पे जाता है उस पोर्टल में घुसने के लिए, तो दोनों एक दूसरे का नज़र मिल जाता है। वो भी देख के यहाँ पे पहचान जाता है कि अरे यार ये तो वही लौंडा है। ये भी देखते हैं हाँ ये तो शायू है। और इसका मन में आता है ये जो मौका है ना, मतलब ये जो अभी है मामला, इसमें ज़िंदगी मौत का भी सवाल आ सकता है। तो मैं भी हो सकता है जो भी हमारे बीच का लफड़ा है या तो सॉल्व कर दूँ या तो ख़त्म ही कर दूँ। लेकिन एंड में किसी को भागने का भी मौका मिलता नहीं, पीछे से अटैक आता है, उस बॉडीगार्ड पे भी लगता है। एंड देन वो बॉडीगार्ड भी यहाँ पे खत्म, फिर यान के को भी आके लगता है, उसको भी लगता है, दोनों को ऐसा तकलीफ होती है। एंड देन उसका जो लाल वाला कवच यहाँ पे था ना, शायू का कवच यहाँ पे टूट जाता है और अंदर से दो बड़े बड़े यहाँ पे तरबूज निकलते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था जब इसकी एंट्री यहाँ पे हुई थी कि आप अभी के लिए यहाँ पर लड़का समझो कि भाई आगे चल के बहुत ही बड़ी यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आने वाला। हाँ ये कोई लड़का नहीं है, एक लड़की यहाँ पर है जो यान के भी दूसरे नोटिस कर लेता है, वो भी देखिए हिलाता है इसकी बॉडी, भाई अच्छा ये एक लड़की है क्या। उसके बाद से दोनों को भाई अटैक वटैक होता है। एंड देन सन्नाटा। इसके बाद से हमें मालूम है ये एस्टेरॉयड वाले एरिया से यहाँ पे पार हुए जा रहे थे। एस्टेरॉयड वाले एरिया में पूरा यहाँ पे सन्नाटा हो चुका था। जो शिप यहाँ पे था वो शिप पूरा का पूरा यहाँ पे बर्बाद हो चुका था। उसमें ढेर सारे बंदे यहाँ पे थे, 100 से ज़्यादा बंदे थे। बेसिकली सबकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। ऐसा लगा कि हाँ भी यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, इतना सन्नाटा हो चुका था। और उसी एस्टेरॉयड में से किसी एक एस्टेरॉयड पे यान के ऐसा बेहोश यहाँ पे था, तभी उसकी आँख यहाँ पे खुलती है। आँख खोलते देख सकते हैं इसके कपड़े वपड़े पूरे फटे हुए, बॉडी पे यहाँ पे चोट लगा और इसको खून निकल रहा है, वही गोल्डन खून। ये भी कन्फ्यूज कि भाई मैं कहाँ हूँ, कुछ भी यहाँ पे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और बॉडी पे चेक कर देते बॉडी पे बहुत ज़्यादा चोट लग चुका है। जिस चक्कर में अंदर जो मेरिडियन है भाई, मेरिडियन भी यहाँ पे काफ़ी हद तक ना ऐसे डीपली यहाँ पे डैमेज हो चुका है। जिस चक्कर में अगर इसको पावर अपने यूज़ करना ना तो अपना जो पूरा पावर है पूरा पावर भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। अपना डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी यूज़ करके खुद को रिकवर भी करेगा तो भी कम से कम आधा महीने से खाली रिकवर होने में लग जाएगा। जिस चक्कर में थोड़ा सा टेंशन, कोई बात नहीं मेरे पास ना कुछ यहाँ पे ना हीलिंग पिले, जिस चक्कर में जो पिलिंग खा के नाम जो स्पीड का रिकवरी स्पीड है ना उसको मैं यहाँ पे तेज कर सकता हूँ। तो ये पिल आराम से खा लेता हूँ, अपने रिकवरी का काम यहाँ पे चालू कर। और फिर शाओ यू के बारे में उसको याद आती कि हाँ भी एंड टाइम पे मैंने जो देखा था क्या वाकई में रियल था, फिर इल्यूजन था। हाँ वो इल्यूजन नहीं था, वो रियल यहाँ पे था। वाकई में कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का थर्ड प्रिंस, मतलब थर्ड जो भाई यहाँ पे था, जो सबको यहाँ पे लगता है लड़का, लेकिन लड़का नहीं बल्कि लड़की यहाँ पे निकल गया, जो शायद उसकी जिंदगी का यहाँ पे सबसे बड़ा सीक्रेट है। फिर तो शायद मेरे ऊपर और भी बड़ा मुसीबत आ चुका रहेगा। आई मीन इससे पहले मुझे छोटा सा सीक्रेट मालूम था जिस चक्कर मेरी जान यहाँ पे लेना चाहती थी, अब मुझे उसका सबसे बड़ा सीक्रेट यहाँ पे मालूम चल गया। फिर तो पक्का भी मुझे एकदम जान से ही मानना चाहिए। और अभी लेकिन क्या वो जिंदा है या मर गई, मुझे आसपास से किसी का ऐसा औरा तो महसूस नहीं हो रहा। तो मरने के भी चांसेस है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना भाई मुझे आसपास का महसूस नहीं हो रहा। हो सकता है वो लोग कहीं दूर पहुंच चुके होंगे, तो उसको बाद में छोड़ो भाई। सबसे पहले जो मेरे साथ बॉडीगार्ड था ना उसके बारे में पता करता हूँ। हाँ कम्युनिकेशन किस तरह के जरिए, तो कम्युनिकेट करने की यहाँ पे कोशिश करता है, लेकिन कम्युनिकेट यहाँ पर नहीं हो पाता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो यान के समझ जाता शायद उसकी यहाँ पे मौत हो चुकी रही होगी। फिर इसको बुरा भी लगता है कि अरे यार वो बॉडीगार्ड मेरे साथ कितना अच्छा था, मेरे साथ कितना अच्छे से यहाँ बर्ताव करता है, बेचारे के यहाँ पे मौत हो गई। और ये सब नहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें मेरी गलती है। मोटे ने उसको भाई मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे भेजा था। अगर मुझे सपोर्ट करने के लिए ना भेजा रहता तो शायद वो आज यहाँ पे जिंदा रहता। और जहाँ तक मुझे याद है ना लोग ऐसा चिल्ला रहे थे कि जाल बेसिकली यहाँ पर भागो। तो भाई ये कौन सा ऐसा जाल था कि पूरे के पूरे शिप को यहाँ पे बर्बाद करके रख दिया। और ये जाल किसने काय को लगाया भाई, मतलब मारने के लिए फिर दुश्मनी निभाने के लिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।